यहाँ पंछी भी खुश मिजाज मिलते हैं। ज्येष्ठ बैसाख की धुपरी घामों में भी बाट घाटों में चल रहे मुसाफिरों को बैठो हो चाह पिजाला कुछ ऐसी साज सुनाया करते हैं। ये 33 कोटि देवी देवताओं की भूमि है। यहाँ के भुला भुली भी खुद को गर्व से उत्तराखंडी कहते हैं। नमस्कार पहला, मेरा नाम सुमन बिष्ट है और मैं जो कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो एक सैनिक पर है, जिसका शीर्षक मैंने रखा है शहीद ए जवान। तो ये हम सभी जानते हैं कि भारत की स्वच्छंद फिजाओं को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आज़ादी की कई सारी लड़ाइयाँ हैं, जिनमें से कुछ ऐसी हैं जो आज हमें मुँह ज़ुबानी भी याद हैं। मगर कोई है जो आज भी आज़ादी की उस फिज़ा को खुद में ज़िंदा रखे हुए है। कोई है जो आज भी वतन को अपनी रूह में बसाई है। कोई है जिसे अपनी रूह में बसाई है। कोई है जिसे अपने प्राणों से भी प्यारी आज़ाद हिंद की मिट्टी है। और इस मिट्टी की आज़ादी और गरिमा बनी रहे, इसके लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, अपना सर्वस्व इस आज़ाद हिंद के लिए कुर्बान करने को 24 घंटे सरहद पर तैनात है। कुछ पंक्तियां हैं उस वक्त की जब एक जवान सैनिक वतन की रक्षा करते करते अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है और सरहद पर धूल उड़ाती हवा से अपने परिवार वालों को अपना आखिरी संदेश देने को कह रहा है। वो कहता है, ए सर्द हवा, अभी तक मेरी चिट्ठी भी ना पहुंची होगी, मगर तू मेरा पैगाम पहुंचाना। जब तक मेरे लहू का कतरा मुझ में बाकी होगा, तब तक मेरे लहू से आज तू ये स्वर्ण संदेश लिखना। ये उसका आखिरी संदेश है, जिसे स्वर्ण संदेश कहा गया है। ऊंची पहाड़ियों से ढलते किनारों से चलते मुसाफिरों से, कि ऊंची पहाड़ियों से ढलते किनारों से चलते मुसाफिरों से मेरे घर का पता पूछना। जो ना पहचाने कोई तुझे तो जवाब में शहीद ए जवान कहना। मेरे घर का आंगन मेरी राह तकते प्यासा बैठा होगा। मेरे घर का जो आंगन है वो मेरी राह तकते प्यासा बैठा होगा। हो सके तो साथ में बरखा की कुछ बौछारें ले जाना। उस बरखा से कहना कि मेरे संदेश में छुपे आंसुओं को अपनी नीड़ में पन्हा देना। हो सके तो बौछारों में मेरे संदेश के आंसू छुपा देना। उसी आंगन में एक नज़र भर के तू मेरे घर के जलते चूल्हे से भी मिलाना। ख्याल रखना मेरी उस साथी का तू, जिससे मैं झूठे साथ अधूरे वादे करके आया हूँ। उससे कहना, जब जब उसकी रोटियां इस जलते चूल्हे में फूलेंगी, तब तब मुझे याद कर आंखें हर बार उसकी भर आएंगी। मेरी यादों की अग्नि को अपने अश्रुओं से बुझने ना देना। कर सके वो एहसान मुझ पर तो बस कभी ये चूल्हा बुझने ना देना। उसी ओर दाहिनी तरफ थोड़ा धीमी गति से तुम दबे पांव चल कर जाना। उस शांत कमरे में मेरे पिताजी गीता का ध्यान कर रहे होंगे, उन्हें ज़्यादा परेशान न करना। कहना, मेरे पिताजी से कहना कि मैं अभिमन्यु बन लड़ा था, चक्रव्यूह में मैं फंसा था। मेरी शीतलवाणी की आखिरी ज्वाला में भी जुबा पर नाम सिर्फ वतन का था। मैं अर्जुन बन कौरवों की भीड़ में लड़ा था, मैं कर्ण बन वतन की मिट्टी में मिला था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि ने मैं ना सही, मगर मैं काले बन हिंद की सरहद पर खड़ा था। उस वीर भूमि की सरजमी पर तांडव मैंने भी क्या खूब रचा था। एक गोली सीने पर खाई, मगर सामने दुश्मन की लाशों का शमशान बिछा था। मैं जानता हूँ तुम रो पड़ोगे। अपने पिताजी के लिए कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम रो पड़ोगे, मुझे तिरंगे में लिपटा देख तुम आपा खो बैठोगे। पर मैं चाहता हूँ तुम मुझे माफ़ी दो, मुझे अंतिम अग्नि देते वक्त मेरी शहादत को तुम सर उठाकर सलामी दो। वहीं कहीं ढूंढना मेरे 3 साल का बेटा खेल रहा होगा। उससे कहना, पापा तो ना आ सके, वो शहीदों में अपना नाम गिनवा चुके। वो चाहते थे तुम्हें लोरी सुनाना, मगर खुद मौत की गोद में सो चुके। तुम अफसोस कभी ना मेरी मौत पर करना, हो सके तो सालों बाद मातृभूमि का कर्ज तुम भी अदा करना। ए चल रही सर्द हवा, एक वादा तुम मुझसे ये भी करना, जब मेरा बेटा पतंग उड़ाने जाए तो उसकी पतंग की डोर अब तुम संभाल लेना। मेरे बेटे को तू मेरा आशीष देना, मेरी बहन को तू मेरा प्यार देना।
राखी की थाल सजाए मेरी बहन इंतज़ार में खामोशी से मेरी बैठी होगी, तो हल्के से उसके पैरों में गुदगुदी कराना, उसे याद हमारे बचपन के खेल दिलाना। मेरे दोस्त इसे कहना मेरी बहन की डोली को अपनी बहन की डोली समझ कांधा दे आना, थोड़ा मुस्कुरा करे हवा उसकी विदाई में तू भी शामिल होना। मेरी माँ मुझे याद कर मेरी तस्वीरों से आज भी बातें कर रही होगी, किसी की शिकायतों का ठेला खोला आज भी खूब गुनगुना रही होगी। उसे एहसास तू मेरे होने का दिला आना, हल्के से उसके पैरों को चूम, तू बस खामोशी लौटाना, तू बस खामोशी लौटाना। शुक्रिया।